हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट की आपकी प्रश्नावली है 1.1। 1.1 का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैंने आपको इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपने वर्क किया था और इसमें घन करना है। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। क्यूब का मतलब हो जाए, देखो किसी भी नंबर की पावर 3 होती है, जैसे 2 की पावर 3 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं, इसको घन बोलते हैं। तो 2 की पावर 3 है। जैसे इन देखो अब प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सोल्व करेंगे। देखो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप होता है। यानी कि आपको यह दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करेंगे या घन करेंगे। देखो अपन मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक अपने पास a है, माना धनात्मक पूर्णांक a है। देखो आपका धनात्मक पूर्णांक a है। अब देखो इसमें b की वैल्यू 3 लेंगे, इसमें 9 नहीं लेंगे, तो b की वैल्यू 3 ले लेते हैं। क्योंकि अगर देखो आपको रीजन बता दूंगा कि अपन 3 क्यों ले रहे हैं। अब देखो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है। अब देखो अगर अपन ने b की वैल्यू 3 ले ली तो आपका शेषफल क्या क्या होगा? आप किसी भी नंबर में अपन 3 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? या तो 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, यही शेषफल आएंगे। अगर अपन यहाँ पे b की वैल्यू अगर 9 ले लेते हैं तो अपने शेषफल क्या क्या आते हैं? 0 आता, 1 आता, 2 आता, 3 4 5 6 7 और 8। देखो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी लेंथी हो जाता, इसलिए अपन ने इसका गुणांक ले लिया। यानी देखो 3 को गुणा करते हैं 3 से तो 9 आ जाता है, इसलिए अपन ने 9 का गुणांक ले लिया। ठीक है, इसलिए अपने ये शॉर्ट में क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। अगर देखो ज़्यादा लेंथी होगा तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए अपन b की वैल्यू 3 ले लेते हैं। b की वैल्यू 3 ले लेंगे तो आपके देखो शेषफल क्या क्या हो जाएंगे, आपके रिमाइंडर क्या क्या हो जाएंगे? r की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। ये आपकी शेषफल हो गए। तो आपके देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके अपन पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। अगर आपका शेषफल क्या हो 0 तो अपन 3 और q की वैल्यू आपके पास q रहेगी और r की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर शेषफल आप देखो केस फर्स्ट लिख लो, यहाँ पे आपकी r की वैल्यू 0 पुट कर दी तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 3q, और केस सेकंड हो जाएगा आपको r की वैल्यू अपन ने कितनी पुट की? r की वैल्यू 1 और यहाँ पे r की वैल्यू 0, और r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। और इसके बाद में अगर r की वैल्यू आपका केस थर्ड हो जाएगा, r की वैल्यू अपन 2 पुट करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 3q प्लस 2। तो r की जगह अपन ने एक बार 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया और 2 पुट किया, इसलिए अपने पास 3 इक्वेशन आ गई, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब देखो इसका घन करना है तो अपन इसका घन करके देखेंगे, यानी कि इसकी क्यूब करके देखेंगे। देखो एक ही केस लेंगे, उसकी क्यूब करके देखेंगे। क्यूब करने के बाद में आपका ये देखेंगे 9m के रूप में आंसर आता है या नहीं। तो इसलिए अपन केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट हो जाएगा आपका a इक्वल टू, या a को छोड़ दो, यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट 3q। अब 3q है तो इसका क्यूब करेंगे तो इसकी पावर 3 लगा देंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब होता है, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, और a की पावर q की पावर 3 है तो q की पावर 3 आ जाएगी। तो आपके पास देखो अब अपने को 9m के रूप में आता है या नहीं ये चेक करना है। अब इसमें से अपन 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा 3q की पावर 3। अब देखो इसको क्या ले लेंगे अपन, m ले लेते हैं तो ये 9m के रूप में हो जाएगा। आपको जो भी 9 के बाद में 9 कॉमन लेने के बाद में जो भी नंबर बच जाए उसे आपको m लेना है। तो यहाँ पे m ले लेंगे तो 9, देखो m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3q की पावर 3, ये m की वैल्यू हो गई। तो आपका 3q की यानी कि इसका क्यूब किया अपन ने या घन किया तो अपने पास क्या आ गया 9। तो 9 ऐसे कैसे लिख देंगे, और इसकी वैल्यू अपन ने 3q की पावर 3 है उसे क्या ले लिया अपन ने m ले लिया। तो यहाँ पे m पुट कर देंगे, इस कोष्टक की जगह m पुट कर दिया तो आपके पास 3q का पावर यानी कि इसका घन किया तो आपका 9m आ गया। देखो आपका एक आंसर आ गया 9m। अब सेकंड आंसर देखते हैं, इसे नोट कर लो पहले। मैं इस देखो ये सेकंड आंसर होगा वो थोड़ा सा लेंथी होगा इसलिए मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखो इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है आपका, देखो a की वैल्यू अपन ने क्या ली थी, a इक्वल टू 3q प्लस 1 ये लिया था। अब देखो इसका क्यूब करेंगे, 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो देखो आपका डायरेक्ट तो अपन क्यूब नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं करेंगे कि इसका देखो 3 का क्यूब करेंगे 27 q की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 का पावर करेंगे 3 तो 1 हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। अब देखो इसको आइडेंटिटी की सहायता से सोल्व करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, देखो अब आपको बताता हूँ। इसको तो ले लेते हैं a, ये क्या हो जाएगा b, तो a प्लस b की पावर 3 होती है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये आइडेंटिटी। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर या a स्क्वायर a b का स्क्वायर, एक बार a का स्क्वायर करना है और इसमें b का स्क्वायर करना है। तो अब देखो a की पावर 3 है यहाँ पे, तो इसकी पावर 3 के रूप में वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पावर 3 लगा देता हूँ, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे 1 की पावर 3 करेंगे, 1 की पावर 3 पुट कर दिया, और यहाँ पे 3 इंटू अब क्यू स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर है ना ये, तो a की वैल्यू क्या है 3q का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई लगा के। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 3 इंटू a की वैल्यू देखो अपने पास 3q है तो 3q पुट कर देंगे, और b की वैल्यू अपने पास 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, और यहाँ पे q की पावर देखो q की पावर 3 है और 1 की पावर 3 होती है तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसका देखो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ पे q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। उसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27q स्क्वायर आ जाएगा। 27q स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही नंबर आएगा 27q स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9q आ जाएगा। 9q को 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9q ही रह जाएगा। अब देखो इसको 1 को मैं लास्ट में ले जाता हूँ और इसको पहले ले आता हूँ और इसको भी पहले, तो इसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ।
27 क्यू की पावर 3 है प्लस 27 क्यू स्क्वायर है प्लस 9 क्यू है प्लस 1, यानी कि मैं इसको उठा के लास्ट में ले गया। अब देखो इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन कैसे लेते हैं आपको बता देता हूँ। देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो फिर मैं 9 कॉमन ले लूँगा और इसमें 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और 9 बाहर ले लूँगा। और इसका देखो 9 क्यू आ रहा है तो इसका 9 बाहर ले लूँगा, यहाँ पे क्यू रह जाएगा। तो इसी टाइप से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 3 क्यू की पावर 3 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। और ये इनमें से अपन ने 9 कॉमन लिया है, ये 1 ऐसे कैसे बाहर बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा आगे, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो अपन एम की वैल्यू ले लेते हैं। एम की वैल्यू क्या लेंगे, 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अब देखो एम की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ये आपके पास एम की वैल्यू आ गई। यहाँ पे एम की वैल्यू पुट कर देंगे ऐसे कैसे, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब किया अपन ने, इसके इक्वल में क्या लिख देंगे अपन, 9 और इसकी वैल्यू m प्लस 1। देखो आपका सेकंड आंसर भी आ गया 9m प्लस 1। देखो आपको यहाँ पे 9m के रूप में आंसर लेके आना है, तो आप 9 कॉमन ले आओगे। अगर 3m के रूप में लेके आना था अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में, तो अपन ने 3 कॉमन लिया था, इसलिए अपन ने यहाँ पे 9 कॉमन लिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। अब देखो आपका ये तो सेकंड केस हो गया, अब थर्ड केस देखते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लो पूरे को, इनके देखो आप प्रॉपर साथ में आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहोगे तभी आपके समझ में आएगी, नहीं तो आप 2 दिन के बाद में भूल जाओगे फिर से। और इनकी खुद से देखो, एक बार मैं आपको समझा दूंगा पूरा, उसके बाद में आप बिना देखे खुद से प्रैक्टिस करोगे, और उसके बाद में अगर प्रैक्टिस करने से सही आंसर आता है तो आप फिर में नोट कर लेना। अगर फिर भी आपका सही आंसर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को दोबारा से देखोगे और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करोगे और फिर आपको फिर में नोट करना है। अब देखो इसका थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में आपको दे रखा है, एक की वैल्यू आपके पास आई है 3q प्लस 2, यानी कि आपका शेषफल 2 आया था। अब देखो इसका घन करना है तो इसका क्यूब करेंगे, तो 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे। तो आपको क्यूब करने का फॉर्मूला बताया था, आपको बताया था a की पावर a प्लस b का होल की पावर होल, यानी कि इसका क्यूब है। तो क्यूब है तो देखो क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी है आपकी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर लेना है, b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि आपको एक बार a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब a की वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी 3q, और b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू पुट 3q की पावर 3 प्लस, और यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास आएगी 2 की पावर 3 प्लस, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देता हूँ। क्यों, इसको a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3q का स्क्वायर, और आपके पास b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर देंगे। अब प्लस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे 3। अब देखो मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, a से, तो a की वैल्यू आपके पास 3q है, और b का स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे
बी की वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 27 क्यू की पावर 3 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3 होती है 8 होता है। अब इसके बाद में देखो आपका, अब देखो इसका सोल्व करेंगे तो 3q का स्क्वायर करके देखेंगे, 3q का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9q स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर किया 9q स्क्वायर। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना है, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 27q स्क्वायर। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या आ जाएगा 54q स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे 54q स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखो 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 3q से तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 9q। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 36q आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 36q। तो इसको मिटा देता हूँ। अब देखो आपको 8 को क्या करना है लास्ट में लेके जाना है, क्योंकि अपने को 9m प्लस 8 के रूप में चाहिए आंसर, तो क्या हो जाएगा 8 को लास्ट में ले जाऊंगा तो यहाँ पे 27। अब देखो इसको भी कॉमन लेना है ना अपने को 9, तो 9 के रूप में इनके फैक्टर कर लेते हैं या गुणनखंड कर लेते हैं, तो 9 इंटू 3q की पावर 3। अब देखो यहाँ पे 54 है तो 9 का डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 6 q की पावर 3 प्लस, अब यहाँ पे देखो 9 इंटू 4q हो जाएगा, और देखो 8 को अपन लास्ट में ले जाते हैं। अब देखो आपको ये 9 दिख रहे हैं तो इन सब में कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 3q की पावर 3, और यहाँ पे 9 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 6q स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर है तो q स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे देखो 4q बच जाएगा, यहाँ पे 4q। इस कोष्टक को बंद कर देंगे, इसमें से कॉमन लिए ही नहीं ना तो ये +8 ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, यानी कि ये m की वैल्यू हो गई आपकी। अब देखो इसमें m की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपन ने किसको सोल्व किया है, इसको लिखेंगे 3q प्लस 2 की पावर 3। अपन ने इसकी देखो यानी कि इसका घन किया है, पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा घन, तो इसका घन किया है तो अपन ने देखो 9 की जगह 9 वैल्यू पुट कर देंगे, और देखो इसको पूरे को अपन ने क्या ले लिया m ले लिया। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको 9 कॉमन लेके बाकी जो बच जाए उसे m ले लेना है, क्योंकि अपने को m के रूप में चाहिए इसलिए अपन m लेते हैं। तो यहाँ पे m लिख दूंगा, और जो भी आपका नंबर लास्ट में देखो 8 बच रहा है तो इसको 8 ऐसे कैसे, तो आपका आंसर आ गया 9m प्लस 8, और इसे आप नोट कर लो। और इसे लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, देखो लास्ट में आंसर लिख दोगे आप धनात्मक पूर्णांक का घन क्या क्या होगा आपका, क्या क्या है आंसर आपके। देखो फर्स्ट का अपने क्यूब 9m, और सेकंड केस में आपके आया था 9m प्लस 1 आया था, और थर्ड केस में देखो आपके 9m प्लस 8, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में
होगा, यानी कि इसका घन करेंगे तो इस रूप में होगा, यानी कोई भी धनात्मक संख्या के अपन घन करते हैं तो इस रूप में आएगा। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में अपन 1.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। 1-2 एक्सरसाइज का अपन इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसमें आपको इंट्रोडक्शन में पूरा समझाऊंगा भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य, और उसके बारे में जो भी आपको डिटेल दे रखी है वो सारी समझा दूंगा।